वक्फ का है झंडा, कुछ और है एजेंडा। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया, इस बिल को संवैधानिक दर्जा मिल गया। इंडी गठबंधन के सभी दलों ने संसद में इसका पुरजोर विरोध किया और फिर वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। इस संशोधन बिल के पास होने से पहले और बाद में लगातार संसद में सड़कों पर इंडी गठबंधन के सभी दल, अधिकतर मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ आंदोलन और हिंसक आंदोलन चलाए हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी चले गए, जहां इसकी सुनवाई भी चल रही है और अगली सुनवाई की तारीख 5 मई सुनिश्चित है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किए बिना देश भर में जो हिंसक माहौल पैदा किया जा रहा है, वह इस आंदोलन का एजेंडा चीख चीख कर बता रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और 24 परगना में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उसने इस वक्फ विरोधी आंदोलन की पोल खोल दी है। यदि ये आंदोलन अहिंसक है और वक्फ के खिलाफ है, तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, उनके घर क्यों जलाए जा रहे हैं, मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घर क्यों चिन्हित किए जा रहे हैं, क्यों लूटे जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं का बलात्कार क्यों हो रहा है, हिंदुओं को अपने ही देश में पलायन क्यों करना पड़ रहा है। इन सब बातों का जवाब मिल जाए तो मान लेंगे कि यह आंदोलन वक्फ संशोधन के बिल के खिलाफ है, वरना एजेंडा कुछ और ही है। और ये आंदोलन तो सिर्फ मुखौटा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसका समर्थन सभी इंडी गठबंधन के दल कर रहे हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उससे यह सब एजेंडा साफ कर रहे हैं। यहाँ विषाक्त नारे लग रहे हैं कि यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, जब तक जान है इस बिल के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सड़कों पर खून की नदियाँ बहा देंगे। मुझे तो इंडी गठबंधन समर्थित इस हिंसक आंदोलन में तो देश में अराजकता फैलाकर देश तोड़ने की साजिश की बू आ रही है। कह रहे हैं कि बंटवारे के समय हम इसलिए भारत में नहीं रुके कि हमारे धर्म के मामले में भारत सरकार दखलंदाजी करे। अरे मंदबुद्धियों, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धार्मिक आज़ादी भारतीय मुसलमानों को ही है, लेकिन देश तोड़ने की आज़ादी किसी को नहीं है, और ऐसे मंसूबे पालने वालों को भी खैर नहीं है। बोलने और आंदोलन की आज़ादी के चलते आप देश तोड़ देंगे, यह अब नहीं हो सकता। वक्फ संशोधन बिल इस्लाम धर्म के किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करता है। यह तो सिर्फ उन चुनिंदा मुस्लिम भू माफियाओं के खिलाफ है जिन्होंने वक्फ बिल की आड़ में वक्फ की ज़मीन हड़प कर गरीब मुसलमानों मुस्लिम महिलाओं का हक मारकर वक्फ की ज़मीन पर 5 सितारा होटल, शॉपिंग मॉल, सोसाइटियों का निर्माण कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है। अब इस वक्फ संशोधन के बाद ये धांधली नहीं चलेगी, तो इन सभी लाभार्थियों के पेट में दर्द हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी हैदराबाद में आंदोलन कर चुका है और आज भोले भाले मुसलमानों को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इकट्ठा कर देश और मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, जबकि वहाँ इकट्ठी भीड़ को पता ही नहीं कि वक्फ संशोधन क्या है और उन्हें वहाँ क्यों लाया गया है। इसलिए उधार की लाई हुई भीड़ को मंच से बार बार कहा जा रहा है कि आप प्रेस से बात मत करें, सिर्फ मंचासीन व्यक्ति ही बात करेंगे। मैं सरकार की और सर्वोच्च न्यायालय से भी पूछना चाहता हूं कि ऐसी हिंसक और देश तोड़ने वाली बात करने वालों के खिलाफ कानून संबद्ध कार्रवाई कब करोगे। ध्यान रखना कहीं देर ना हो जाए।